नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दो दिग्गज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक के बारे में, तो कहीं ना कहीं स्टॉक 600 के ऊपर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है और आज अगर हम देखें यहाँ पे तो 2% से ज्यादा की तेजी के साथ स्टॉक 620 रुपये 90 पैसे के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन की जो रेंज थी वो भी अच्छी खासी रही, 608 रुपए के आसपास का लो और 622 के आसपास का हाई लगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ पे एक अच्छी खासी स्पाइक बनती हुई दिखाई दी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही जो है क्लोजिंग आपको देखने को जो है वो मिलती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम भी जो थे वो बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दिए, लगभग 68 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम थे, तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे होते हुए दिखाई दिए। 52 वीक रेंज अगर आप देखेंगे, 511 रुपए का लो जो था वो लगभग पिछले महीने इलेक्शन के टाइम पे लगता हुआ दिखाई दिया था। वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और 710 के आसपास का 52 वीक हाई है, जहां से स्टॉक अभी भी लगभग 90 रुपए पीछे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक वापस अब 700 रुपए या उसके पार निकलने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट्स पे क्या स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे वैल्यूएशन वाइज इस स्टॉक को कंपेयर करेंगे एसबीआई लाइफ के स्टॉक से, 1,33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 0.3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, 7 रुपए 32 पैसे की ईपीएस और लगभग 84 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इस स्टॉक का चलता हुआ दिख रहा है। और प्राइस टू बुक देखते हैं तो 9.11 की प्राइस टू बुक पे आपको स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब चलिए देखते हैं एसबीआई लाइफ के बारे में। तो एसबीआई लाइफ की स्टॉक को अगर आप देख रहे हैं तो आज के दिन यहाँ पे कमजोरी के साथ जो है वो कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। 1514 के आसपास जो है वो क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, लगभग 1% के आसपास की कमजोरी आज के दिन यहाँ पे देखने मिली। एचडीएफसी लाइफ में तो आज तेजी थी, लेकिन इस स्टॉक में थोड़ी आपको कमजोरी वीकनेस साइड में देखने मिली। वॉल्यूम देखेंगे लगभग 7,74,000 शेयरों के मुकाबले वहां पे आज 68 लाख शेयरों के वॉल्यूम देखने मिले। तो आज यहाँ पे वॉल्यूम भी जो थे वो थोड़े आपको सबड्यूट देखने को मिले। दिन की रेंज अगर देखें तो 1508 रुपए के आसपास की लोअर रेंज और 1531 रुपए 95 पैसे वो दिन की अपर रेंज थी। 52 वीक हाई अगर आप देखें तो स्टॉक 1570 के आसपास का 52 वीक हाई लगाया, तो वहां से लगभग आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो ये 52 वीक हाई के आसपास ही स्टॉक चल रहा है, यानी कि अगर आप स्ट्रेंथ वाइज देखते हैं एचडीएफसी लाइफ की तुलना में एसबीआई लाइफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 52 वीक रेंज अगर देख रहे हैं 1251 का 52 वीक लो है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो स्टॉक है बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट पे हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन वैल्यूएशन अगर आप यहाँ स्टॉक की देख रहे हो तो 1,51,733 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एचडीएफसी लाइफ की तुलना में एसबीआई लाइफ की मार्केट कैप ज्यादा देखने मिल रही है। ईपीएस अगर देखें 18.9 और पी अगर देख रहे हैं 80 के आसपास का है। तो पी के हिसाब से अगर आप देखें तो एचडीएफसी लाइफ से सस्ता है। एचडीएफसी लाइफ का पी जो है ऑलमोस्ट 84 है, इसका पी जो है ऑलमोस्ट 80 के आसपास चल रहा है। प्राइस टू बुक में देखेंगे 10 के आसपास का प्राइस टू बुक है और 9 के आसपास का प्राइस टू बुक जो है एचडीएफसी लाइफ का। तो प्राइस टू बुक में ये स्टॉक थोड़ा आपको महंगा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर चार्ट्स पे देखें, मोमेंटम अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एचडीएफसी लाइफ में 200 ईएमए टूटा था, उसके बाद से एक बेरिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब वापस स्टॉक जो है 200 ईएमए के ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 600 रुपए के आसपास जो है वो उसका 200 ईएमए आता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे लगभग पिछले 3-4 दिन अगर आप देखें तो एक जबरदस्त जो है मोमेंटम स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। 600 रुपए 605 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको इस स्टॉक ने फिलहाल पार किया है और अब इसका स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक अब नियर टर्म में अगर हम देखें 640 के आसपास जो है इसका आपको अगला रेजिस्टेंस जोन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो 640 तक के लिए ये स्टॉक एक बार के लिए जाता हुआ आपको दिखना मिल सकता है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वो भी 200 ईएमए के नीचे है। जैसे वो 200 ईएमए को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका और भी ज्यादा मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आरएसआई में भी देखें तो 68 के आसपास का जो लेवल है वो फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल कोई भी बोल नहीं सकते कि ओवरबॉट सिचुएशन में, नहीं कि यहाँ से भी एक अच्छी खासी मोमेंटम तेजी जो है वो बन सकती है। और हमने देखा था इस स्टॉक में 700 तक के लेवल जो थे वो दिसंबर के महीने में पिछले साल 2023 में लगते हुए दिखाई दिए थे। तो अगर एक बार ये स्टॉक 640 के लेवल के आसपास आता है और उसके पार निकलने की कोशिश करता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो मोमेंटम है वो इसको 700 तक लेके जा सकता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार बजट जो आएगा वो इस स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। तो बजट में अगर कुछ ऐसे ऐलान होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर थोड़े भी अगर इधर उधर के कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो कि मार्केट को पसंद नहीं आई तो फिर यहाँ पे आपको एक शार्प रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक जो है
वोलेटाइल होता हुआ दिख सकता है बजट के आसपास, तो उस चीज को अपना ध्यान में जरूर रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और अगर आपने नीचे के लेवल पे लिया हुआ है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और क्योंकि आपको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, तो 2 साल 3 साल 5 साल का व्यू, तो डेफिनेटली स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न आने वाले 4-5 सालों में तो जरूर देता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में जरूर वोलेटिलिटी यहाँ पे रह सकती है। वहीं अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो एसबीआई लाइफ का स्टॉक, इसको भी एक बार चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एचडीएफसी लाइफ की तुलना में एसबीआई लाइफ का स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लगातार ये स्टॉक जो 200 ईएमए के ऊपर ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बीच में यहाँ पे जो पिछले महीने जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उस दिन जरूर यहाँ पे स्टॉक में एक वीकनेस देखने मिली थी। 1307-1308 रुपए के आसपास के जो लो थे वो लगे थे, लेकिन रिकवरी भी जो थी वो 2 दिन में उतनी शार्प होती हुई दिखाई दी कि वापस स्टॉक ने जितनी गिरावट दिखाई थी इलेक्शन के 1-2 दिन में वो पूरी पूरी रिकवर हो गई और वापस स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई को अप्रोच करता हुआ दिखाई कहीं ना कहीं दे रहा है। 1530 का जो लेवल था वो कल था और आज के दिन यहाँ थोड़ा करेक्शन देखने मिला 1% के आसपास का। 1515 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग आई है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 1566 के आसपास का है, तो 1550 से 1565 10-15 रुपए की वो जोन है जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में कारोबार कर सकती है यहाँ पे। अगर ये स्टॉक 1550-60 के लेवल को क्लोज करके क्लोज देने की कोशिश करता है, उसके ऊपर जाके क्लोज होता है या सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ से भी देखने मिल सकती है और उसके बाद ये स्टॉक 1600-1700 की तरफ भी आपको जाता हुआ इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस मान के चलते तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का लेवल जो है 1480 से 1500 एक अच्छा सपोर्ट जोन होगा। अगर उस लेवल के आसपास स्टॉक आता है तो कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन जोन होगा, क्योंकि बाय ऑन डिप स्टॉक है। यहाँ पे ज्यादा बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं रहती, धीरे धीरे करके स्टॉक लगातार ऊपर चल रहा है। पिछले अगर आप 2-3 साल का चार्ट भी देखेंगे, इस स्टॉक में कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये स्टॉक बजट में या इलेक्शन के टाइम या कोई रिजल्ट के टाइम पे ही ज्यादा एक्टिव होता है। अदरवाइज ये स्टॉक धीरे धीरे करके मूव जरूर करता रहता है। तो इस स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है, स्लो मूविंग स्टॉक है और पॉजिटिव साइड पे कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस का उतना बड़ा पेनिट्रेशन नहीं है जितना कि अगर आप दुनिया के दूसरे देशों में देखते हैं उतने उसके हिसाब से। तो अगर यहाँ पे थोड़ा भी बढ़ता है तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर चीजें, तो ये जो है बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये सब जो है बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं और बड़े दिग्गज नाम है, तो इनके स्टॉक्स पे यहाँ पे जो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में उस पर डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।